नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि भारत में आखिरकार लागू हो ही चुका है सीएए, नागरिक संशोधन बिल की अगर हम बात करें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की अगर बात करें तो वो आखिरकार भारत के अंदर लागू हो गया है। और लागू होने के बाद में कई सारे फनी जो है मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी जगह इनका विरोध भी हो रहा है और बहुत सारी जगह सीए का स्वागत भी किया जा रहा है। और अगर मैं मेरी बोलूं तो मैं दोनों तरफ हूं, यानी कि जहां विरोध होता है वहां विरोध में भी है और जहां इसका जो है स्वागत किया जा रहा है वहां स्वागत में भी है। मैं किस प्रकार से दोनों का सपोर्ट कर रही हूं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय के देरी के हम शुरुआत करते हैं इसकी जानने की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीएए की। तो सीए होता क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं, या फिर नागरिक संशोधन कानून। चलिए, तो इसमें दो प्रकार के मुद्दे अभी हाल ही में उठे गए हैं। एक आता है सीए और एक आता है एनआरसी। बहुत सारे लोगों को एनआरसी का पता नहीं चल रहा है और बहुत सारे लोगों को सीए का पता नहीं चल रहा है। अगर मैं दोनों का बिल्कुल आम भाषा में आपको समझाऊं तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप समझिएगा। सीए का मतलब है कि भारत से बाहर के जो नागरिक है, यानी कि 3 प्रमुख देश, केवल 3 देश को ही अभी शामिल किया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन तीनों देशों से 6 प्रकार के समुदाय की हम बात कर सकते हैं। अब 6 प्रकार के समुदाय कौन से? जैन धर्म की हम बात करेंगे, बौद्धिज्म की बात करेंगे, सिख की हम बात करेंगे, ईसाई की बात करेंगे और खासकर हिंदुओं की हम बात करेंगे। तो क्या इसके अंदर मुसलमानों को कोई जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं दी गई है। और इसके पीछे का रीजन भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मुस्लिम वर्ग को क्यों नहीं दिया गया है। अब इसमें जो 6 समुदाय हैं उनको जहां बहुत बुरी तरीके से पीड़ित किया गया था, यानी पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, या फिर हम कहें कि इन देशों ने इनको पीड़ित ना किया होगा पर फिर भी ये भारत के अंदर आके रहने लग गए। क्यों भारत के अंदर आके रहने लग गए? क्योंकि इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ज्यादा है तीनों के मुकाबले, और कहीं ना कहीं वो सुख सुविधा जो इनको इन तीनों देशों में नहीं मिल रही थी वो इनको भारत में आके मिल रही है। जिससे भारत के लोगों का कहीं ना कहीं मन रहता है ना कि हम रूस में जाके बस जाएं, हम चाइना में जाके बस जाएं, अमेरिका में। तो इन पड़ोसी देशों का भी कहीं ना कहीं गंतव्य यही होता है कि हम क्या करें, भारत के अंदर जाके बस जाए। तो अब ये भारत में आके इलीगल रूप से रह रहे हैं और इलीगल रूप से रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट क्या करेगी, इनके ऊपर बहुत अच्छी चार्जशीट रेडी करेगी, सजा देगी, जुर्माना भरेगी और बहुत सारा हम बोल सकते हैं 1946 का अधिनियम विदेशी पैनल कोड के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। खैर वो बात अलग है। अभी सीए की बात करें तो जो पड़ोसी देशों को हमने बात करी थी नागरिकता देने की, और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, अब कहीं जाके इनको नागरिकता मिलेगी। तो सीए के अंदर क्या होगा? भारत के अंदर आने वाले बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता मिलेगी। और नागरिकता मिलने के साथ ही जो भारत के व्यक्ति हैं, कोई भी हो भारत का, उनकी नागरिकता नहीं छीन जाएगी। उनको ऐसा लगता है अगर इनको नागरिकता मिलेगी तो हमारी नागरिकता छीन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी अगर हम बात करें एनआरसी की, तो एनआरसी की अगर हम बात करें तो भारत के बाहर से आने वाले जो भी नागरिक हैं उनकी एंट्री तो हमको करनी पड़ेगी ना, रख रखाव तो हमको करना पड़ेगा कि भाई ये बाहर से आए हैं और भारत के अंदर अब रहने वाले हैं। तो आप बोलोगे जब भारत की नागरिकता इनको दे ही रहे हैं तो फिर एंट्री करने की क्या जरूरत है? अरे एंट्री तो करना पड़ेगा ना, कि इनको उस समय पे हमने नागरिकता दी थी, क्या पता इनमें से ही कल उठ के कोई आतंकवादी बन जाए, तो ऐसा कुछ कर जाए तो एंट्री तो करना जरूरी है। तो एंट्री करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि मैं जो है सीए के विरोध में भी हूं और सपोर्ट में भी हूं। अब विरोध में क्यों हूं इसका कारण हम जान लेंगे और कहीं ना कहीं आप भी मेरी इस बात से बहुत अधिक सहमत रहोगे मेरे हिसाब से। अब सीए की अगर हम बात करें तो इसका विरोध हो रहा है, नो सीए बहुत सारी जगह, और इसका विरोध होने के पीछे का कारण है सबसे अधिक अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य कर रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्य आप जानते हैं असम आता है, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो सारे राज्य है वो क्या है? ये पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होकर ये यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, इस जगह पे। इसके अलावा हम बात करें अफगानिस्तान की, तो यहाँ पे अफगानिस्तान और यहाँ पे क्या पड़ता है? आपका पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। अब ये यहाँ से आने वाले जो व्यक्ति है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें आके क्या करेंगे? बस जाएंगे। अगर ये यहाँ इस राज्य में आके बसेंगे तो वो बोलते हैं कि हम जो है हमारा एक कल्चर बहुत अलग से लेके चलते हैं। और अभी आप लोगों को पता है कि मणिपुर में बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटना हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं आका हम लगा सकते हैं कि वो म्यांमार की तरफ से कुछ ना कुछ रहा होगा।
क्योंकि म्यांमार के लोग भी कम नहीं है और उन्होंने परेशान करने की बात करी होगी। अब यहाँ पे हम बात करें जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्यों पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होने वाला है। और पूर्वी राज्यों का कहना यह है कि हम जनजाति भी बहुत लड़ाते हैं आपस में, जब इनका कचरा और हमारे इसमें भर जाएगा तो क्या होगा, हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, हम हमारे कल्चर को नहीं संभाल पाएंगे। अब वो इसी चीज को लेके क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, पहला हम मान सकते हैं कि यहाँ अगर इनको बसाया गया तो ये समुदाय आपस में लड़ाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा रीजन हम मान सकते हैं इसका विरोध हो क्यों रहा है। भारत की जनसंख्या है 140 करोड़, कितनी है, 140 करोड़ जनसंख्या है। और सरकार का कहना है कि 140 करोड़ जनसंख्या में से केवल 2% लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। और उनमें से भी कई सारे रोजगार जो है हमें नहीं मिले हैं। अभी हाल ही की अगर हम घटना को देखें तो उत्तर प्रदेश के पेपर भी लीक हो गए थे। मतलब आप भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचा तक ले जाने की बात करते हो। सरकार इस चीज की घोषणा कर चुकी है कि आने वाले चुनाव के बाद से हम पूरी तैयारी में है कि अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे हम पहुंचाएंगे। अरे आप अर्थव्यवस्था को तो मजबूतीकरण दे रहे हो और जो स्टूडेंट रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे उनका क्या। और अभी आपने बोला कि हम सीए लागू करेंगे और सीए लागू करने के बाद में हम 1 लाख लोगों को बुलाएंगे। आप बताओ, जब भारत के अंदर हर चीज बांटी जा रही है। अभी आप लोगों को पता है कि बजट पेश किया गया था और बजट पेश होने समय उन्होंने कहा था वित्त मंत्रालय की तरफ से, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया था कि इस बार हमने बहुत सारे गरीब लोगों को बाहर निकाला है, गरीबी से बाहर निकाला है। आप बताओ, गरीबी से बाहर निकालने की बात हो रही है, जब भारत के अंदर तो कहीं ना कहीं गरीबी है ही सही, तो इन सब लोगों को और बुला लोगे तो उनको कहां से क्या खिलाओगे हैं। देखो इस चीज को। और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इसके साथ ही। मतलब विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर बार वो कोई ना कोई एग्जाम फाइट करते हैं और कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ ये घोटाला हो गया, वहां वो पेपर लीक हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। और आप 1 लाख लोगों को और बुला रहे हो। पहले क्या भारत की जनसंख्या कम है, 1,40 करोड़ जनसंख्या, माफ कीजिएगा 140 करोड़ जनसंख्या अभी हाल ही में है भारत के पास में, और आप बुलाना चाह रहे हो तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, हम बोलते हैं कि सीए का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, हम नहीं करते इसका सपोर्ट। पहली चीज तो हमने जान ली कि इसका सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूतीकरण में लगे हो और भारत में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। जब वैकेंसी आती है तब तक उनकी एज जो है ओवर हो जाती है, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अभी हर बार का यही होता है इनका। ठीक है, चलो अभी अगर हमने ये देख लिया है कि सीए का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अब थोड़ा सा देख लो सीए का सपोर्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, सीए के सपोर्ट के सिर्फ हम एक ही कारण मान सकते हैं कि इसका सपोर्ट क्यों करना चाहिए। बहुत लंबे टाइम से ये आका जा रहा है कि भारत देश क्या है, हिंदुओं का देश है। क्या है, हिंदुओं का देश है। यानी कि कुल मिला के अभी बहुत ज्यादा लहर चल रही है। आप लोगों को पता है कि भारत में राम राज्य स्थापित हो रहा है और बहुत ज्यादा लहर चल रही है। और उसी लहर के चलते ये जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इनकी जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, यहाँ से सिर्फ 6 वर्ग को बुलाया जा रहा है और इन 6 वर्ग को हमने यहाँ स्थान देने के लिए हम रेडी हो गए। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर ये यहाँ पे ही नहीं आएंगे, क्या लिखा हुआ है, हिंदू शरणार्थी। अरे हिंदू शरणार्थियों की अगर हम बात कर रहे हैं कि हिंदू शरणार्थी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, आस पड़ोस के और कौन से देश में जाके हिंदू बस जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों को हमने वैसे ही एंट्री नहीं दी है, मुस्लिम वर्ग को हमने वैसे ही मना कर दिया। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इन 6 वर्ग को ही क्यों बुलाया जा रहा है, मुस्लिम वर्ग को क्यों नहीं परमिशन दे रहे। अरे मुस्लिम वर्ग को परमिशन कैसे देंगे, अगर सरकार खुली छूट दे दे कि हम मुस्लिमों को भी खुली छूट दे रहे हैं, मुस्लिम भी आके रह सकते हैं, तो आप बताइए क्या पाकिस्तान से भर भर के मुसलमान भारत में नहीं आएंगे, अफगानिस्तान से नहीं आएंगे, बांग्लादेश से नहीं आएंगे, और अगर ये आएंगे तो भारत की व्यवस्था ये बिगाड़ देंगे, पूरा का पूरा हिला डालेंगे इसको। ये चीज भी है ही। और दूसरा, ये जो तीनों के तीनों ऐसे देश हैं जहां पे बहुसंख्य ज्यादा किसकी है, मुसलमानों की है, तो फिर उनको भारत में बुलाने की क्या जरूरत है। इनकी तो धर्म की रक्षा करने के लिए बोल दिया गया है कि भाई आप भारत में आ जाओ, आपका स्वागत है, आप बहुत टाइम पहले से ही घुसपैठी करके रह रहे हो, तो वो अलग चीज है। दूसरी चीज, अभी विरोध चल रहा है या फिर इसका स्वागत चल रहा है, वो तो है ही। भारत में ऐसी ऐसी चीजें भी चल रही है ना कि हम इसके सपोर्ट में तो है कि सीए आप लेके आए हो, पर हम डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए रेडी नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों का जो है सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो चल ही रहा है कि भाई हम जो है इसके सपोर्ट में तो है,
पर हम डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए रेडी नहीं है। और एक पोस्टर भी अभी जारी हुआ था कि कहा गया कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो आग में जल गए। तुम्हारे जल गए, तुम्हारे बाप दादा के तो बचे होंगे, वो तो दिखाओ कम से कम। और बिना डॉक्यूमेंट के तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाते। ये तो भारत में रहने की बात हो रही है, तो वो तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल है ही नहीं। चलिए, अब आपके माइंड में एक और प्रश्न घुमा होगा कहीं ना कहीं, इस सीमा हैदर का क्या होगा, है इस जिंगुर से दिखने वाले सचिन का क्या होगा, कहीं ना कहीं आया होगा ना माइंड में। तो इसका क्लियर कर दे, ये जिंगुर कहाँ का है, कहाँ का है? भारत का निवासी है ना। जब ये भारत का निवासी है तो ये बहू लाया है विदेशी। अब विदेशी लेके आया है तो ये तो नागरिक है, तो ये यहाँ की इसकी पत्नी बनी है, तो इसको तो नागरिकता ऑब्वियसली मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसको भगा दिया जाएगा, नहीं। अगर आप मेरी बोलो, मैं बोल दूं कि अगर मैं अमेरिका चली जाऊं शादी करने के लिए और मैं शादी करके वहीं सेटल हूं, तो मेरे हस्बैंड को अगर वहां की नागरिकता मिली हुई है तो मुझे भी तो ऑब्वियसली मिलने वाली है नागरिकता, बिल्कुल। तो इनको भी नागरिकता, इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सीए का बहुत ज्यादा क्या कर रही है, स्वागत कर रही है कि भाई बहुत ज्यादा स्वागत है, आप आ जाओ। एक और बहुत फनी जो हम बोल सकते हैं कि मीम अभी चल रहा है कि अमित शाह की जो गाड़ी है, मोटा भाई साहब की जो गाड़ी है, इसके नंबर को काउंटिंग करो, 4, 4, 8 और 10 और 11, मतलब 11 मार्च को सीए लागू होगा और यहाँ पे भी CAA लिखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा चीजें अभी ट्रेंड में चल रही है, इनकी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है जिन्होंने इसका स्वागत किया है सीए का, और इनका कहना है कि पाकिस्तान से जो 6 समुदाय के लोग हैं जो कुछ मात्रा में बचे हैं, ध्यान से सुनना है इस चीज को, जो केवल कुछ मात्रा में बचे हैं, क्योंकि सभी को धर्मांतरण करा दिया है कहीं ना कहीं, जो कुछ मात्रा में बचे हैं वो कम से कम अब भारत के अंदर जाके चैन की सांस ले पाएंगे, उनके धर्म की वो रक्षा कर पाएंगे, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को वो अच्छे से मना पाएंगे, उन्हें भी लगेगा कि हमने अब जो है आजादी प्राप्त करी है। आजादी की 1947 की हम बात करें, पर इन्होंने बोला है कि वो आजादी अब हिंदुओं को मिलने वाली है, तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए। और ये सीए का मैं खुद स्वागत करता हूं, जबकि है कौन, पाकिस्तानी क्रिकेटर है ये, और इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। चलो खैर, ये सब चीजें तो हमने जानी। अब सबसे सटीक कारण एक चीज और जान लो कि किसे किसे नागरिकता मिलने वाली है ना। जो भारत के अंदर आने वाले हैं या आ चुके हैं या गैर मतलब चोरी छुपे रह रहे हो और उनके पास में अगर ये मेरा वीडियो पहुंचा है और वो देख रहे हैं, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट जरूर से रेडी कर लीजिएगा ताकि आपको नागरिकता जो है भारत की मिल जाए। और किसे किसे मिलने वाली है भारत की नागरिकता, तो सीए की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2014 से पहले से ही जो व्यक्ति भारत में आ चुके थे उनको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलने वाली है। बस इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना कि 2014 से पहले जो आ चुके थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों को मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज है कि श्रीलंका से भी बहुत सारे लोग जो हैं भारत के अंदर आके रह रहे हैं, है ना। भारत के अंदर सिंहली जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो तो हिंदू वर्ग के हैं, पर उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। अगर वो भी मिल गए ना भारत में तो उनको भी भारत से आउट किया जाएगा। चलिए, तो इन सभी को बुलाया जा रहा है और क्या होगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप भारत में आए हैं तो आपको क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही एक और चीज याद रखिएगा कि 11 वर्ष अगर आपको हो चुका है भारत में रहते रहते, तो आपको स्वतः ही क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और याद रखिएगा, भारत की नागरिकता दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता से तात्पर्य ये है कि अगर आप भारत के निवासी बन चुके हो पिछले 11 वर्षों से, तो आपकी नागरिकता किसी और देश की रही होगी तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसको फिर से आपको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। भाई वही चीजें होने वाली हैं। अभी तक क्यों टलता रहा सीए? अब मैंने ये लाइन जो लिखी थी ना कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, आप लोगों को पता है कि एसबीआई पे बहुत ज्यादा अभी बड़ा ट्रेंड में चल रहा है और उसको सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी थी कि भाई क्या करना है, आपको अनाउंसमेंट करना है, सारी चीजें बताना है। अभी उस न्यूज को दबाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है, पहला कारण। दूसरा, चुनाव आ रहे हैं, तो हर बारी जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार कुछ ना कुछ इतने बड़े फैसले करती है जिससे लोगों को बहुत सारी चीजें जो पहले गलत हुई थी उन सब पे भी कुछ नजर नहीं आता है। वो सोचते हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और तीसरी बात यह है कि अभी लागू इन्होंने किया है और इसके साथ ही 1 लाख लोगों को नागरिकता देने वाले हैं चुनाव से पहले। और 1 लाख लोगों को, अगर मैं बाहर से आई हूं, अगर मैं पाकिस्तान से आती हूं और मुझे भारत की नागरिकता दी है, मुझे भारत की नागरिकता दी कौन सी सरकार ने है,
मोदी सरकार ने दी है, तो ऑब्वियसली मैं किसको वोट करूंगी, मैं उन्हीं को वोट करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल गई। तो ये 1 लाख वोट और पक्के करना सरकार की ये नीति भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, कुछ ना कुछ कारण तो आपके माइंड में भी आए होंगे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है, लिख के जरूर से जाइएगा कि ये कारण और हमारे माइंड में थे कि अभी इसको लागू किया गया, क्योंकि पिछले 6 बार इसके अंदर संशोधन हुआ और अभी लागू जो किया ना, इसको बहुत फुर्ती से लागू किया। 10 तारीख को लाया गया लोकसभा में, 11 तारीख को ले जाया गया राज्यसभा में और 13 तारीख को राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो गए, केवल 3 दिन में पास कर दिया। इतने बड़े बड़े बिल आए हैं अभी तक भारत में और उनको भी पास करने में टाइम लगा है भाई, इसको पास कर दिया। देख लो, ये असम सरकार ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, वो हमने देख लिया और आई होप मैं आपको समझाने में कहीं ना कहीं समर्थ रही होंगी इन सभी चीजों को। ये मैंने बताया ना 2019 में लागू होना था पर नहीं कर पाए। और अभी आप लोगों को पता है कि चुनावी प्रचार जो चल रहे हैं उसमें हर जगह अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां जा जाके बोल रही हैं। मतलब अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वो हर बार अनाउंसमेंट में ला रही है कि हम चुनाव से पहले ही सीए लागू कर देंगे और आखिरकार इसमें वो लागू करने में माहिर है भी सही और कर भी दिया। इसके अलावा हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। तो विरोध करने में विरोधी पार्टियां सबसे आगे हैं। जब ये लोग विरोध करने के लिए जाते हैं तो उनको यूं भी पता नहीं होता है कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं, हमारा क्या फायदा है, और तुम तो ऑलरेडी भारत के निवासी हो, तुम्हारी कौन सी नागरिकता छीन जाएगी। पर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के चक्कर में आप लोगों को भिड़ा देती हैं और आप जाते हो और उनका क्या करते हो, सहयोग करते हो। खैर वो सब अपनी अपनी मानसिकता है। आपको ये सेशन कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा करिएगा, जो इसका विरोध करने के लिए जा रहे हैं या जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें जरूर से शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।